Hello student, welcome to my YouTube channel. Today now we will study first poem of your book Flamingo, My Mother at 66. This poem is composed by Kamla Das and she was Indian poet. And in this poem we also find the we will find the poetic device simile, and there is also a contrast. So this poem also tells us human relationship also. So now we will see the brief introduction about this poem. In My Mother at 66, Kamla Das captured the subtle human relationship in lyrical items. She is driving to Cochin airport with her mother, who is at 66. The old lady sits dozing with her mouth open. Her face looked pale and fade like a dead body. But then the poet looked outside. The tree seems to be racing fast. The happy children are running out of their homes in group. The world outside is full of life and active. It contrasts with the pale and ancient face of mother inside the car. So, in this poem, as the poetess here uh, describing his view before 1 week, when she was going with her mother to the Cochin airport, and what happened with her, उसके साथ कैसा हुआ, हाउ शी वॉज फीलिंग, उस समय कैसा वो फील कर रही थी. नाउ शी इज़ डिस्क्राइबिंग इन दिस पोइम. एज पोइटेस मदर इज 66, जैसे कि पोइटेस की जो मदर है वो 66 की है. एंड नाउ शी वॉज what she was feeling with her. So now story in detail of this poem. The poet is driving from the parents' home. जैसे कि poet है जो कि driving कर रही थी अपने parents home से to the Cochin airport. कोचिंग एयरपोर्ट के लिए वो जा रही थी. हर मदर इज सिटिंग बिसाइड हर, और उसकी मदर जो थी उसके साथ बैठी हुई थी. शी वॉज 66 ईयर ओल्ड, क्योंकि वो 66 ईयर ओल्ड की थी. द ओल्ड लेडी सिट्स डोजिंग, हर माउथ रिमेन ओपन. जैसे कि जो उसकी जो मदर थी जो उसके बाजू में बैठी हुई थी, और शी वॉज 60. जनरली जो बूढ़े पीपल होते हैं वो सोते समय अपना मुंह को ओपन कर लेते हैं. सो इन द सेम वे हर मदर ऑल्सो ओपनिंग हर माउथ, उसका मुंह खुला हुआ था. एंड शी वॉज डोजिंग. डोजिंग मीन्स यानी नींद में थोड़ा सा झपकियाँ लेना. सो इन दिस वे शी वॉज डूइंग. हर मदर रिमेन्स ओपन, हर फेस लुक पेल एंड फेड. और उसकी जो मदर थी उसका फेस पेल भी दिखाई दे रहा था और ग्रे लाइक एश. एट जैसे कि एट इन द ओल्ड एज जनरली पीपल्स फेस बिकम वेरी इनएक्टिव, बहुत ही इनएक्टिव हो जाता है और पेल हो जाता है. सो जस्ट लाइक हर फेस इज लुकिंग लाइक, एंड इट लुक लाइफलेस लाइक अ डेड बॉडी. नाउ पोएटिस कंपेयर हर मदर विद अ डेड बॉडी, कि उसकी जो मदर है वो ऐसे लग रही थी जस्ट लाइक अ dead body. She was inactive and she was closing her mouth is open. उसका मुंह खुला हुआ था. So the lifeless faded face of her mother pain her heart. जो लाइफलेस फेस होता है उससे उस जो पोइटिस होती है बहुत ज़्यादा उसको देख के बहुत ज़्यादा पेन फील करती है. हर द ओल्ड लेडी सीम्स टू बी लॉस्ट इन थॉट. और जो ओल्ड लेडी जो उसकी जो मदर थी वो ऐसा लगता है कि जैसे अपने किसी थॉट्स में खोई हुई है. एंड द पोएट टर्न अवे हर अटेंशन फ्रॉम हर मदर. और अपने अटेंशन को वहाँ से डाइवर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पेन फील करने की वजह से वो बाहर आउटसाइड देखती है, जो कि विंडो से. जनरली यहाँ पर टू टाइप्स के जो पोइटिस हैं उसने टू थॉट को यहाँ पर डिस्क्राइब किया. फर्स्ट द थॉट विच डेवलप इनसाइड द टैक्सी, एंड सेकेंड वन द थॉट आउटसाइड ऑफ द विंडो. सो नाउ the world outside is full of life and active. The poetess say
जो बाहर जो है हर चीज़ उसको एक्टिव दिखाई दे रही है। द ट्री सीम्स रनिंग फास्ट, और जो ट्री है जो कि ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो जो ट्री जो स्पीडली पीछे जो भाग रहे हैं, इसका मीन्स है कि टाइम किस तरह से स्पेंड हो गया उसका, टाइम किस तरह से जल्दी से निकल जाता है जब वो अपनी मदर को चाइल्डहुड में, जैसे कि उसने देखा था कि वो किस तरह से थी, और नाउ ओल्ड एज में वो किस तरह से दिखाई दे रही है। तो हियर द ट्री, जो कि ट्री को कंपेयर किया गया है, जो रनिंग फास्ट हो है, वो मदर से किया गया है कि किस तरह से मदर जो थी उसका टाइम कितनी जल्दी से निकल गया। द चिल्ड्रन लुक हैप्पी एंड कीन, और किस तरह से उसकी मदर पहले बहुत खुश रहती थी, हैप्पी रहती थी, नाउ शी वेरी सैड एंड डिजेक्टेड. So there is a contrast also. At the now second second thought, when the poetess reached to the airport and what type she was feeling, और वहाँ किस तरह का वो फील करती है at the airport. They have no undergo a security checkup. अब उनको कहाँ जाना पड़ता है, एक सिक्योरिटी चेकअप के लिए. सो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, जो उसकी जो मदर थी थोड़ी दूर खड़ी रहती हैं, और पोइटिस काफ़ी, दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस रहता है. फ्रॉम दैट डिस्टेंस नाउ शी वॉज ऑल्सो गेजिंग हर मदर, वहाँ से अपनी मदर को वो देखती है. शी लुक्स अगेन एट हर ओल्ड मदर again, and she is pained to look at the colorless, lifeless and pale face of her mother. फिर उसके फेस को देख के, जो कि कलरलेस था, पेल था, और जो कि पेल लाइफलेस फेस, उसको देख के बहुत ज़्यादा सैड फील करती है. हर फेस लुक फेड लाइक अ लेट विंटर मून. लेट विंटर मून, यहाँ पर लेट विंटर मून है जनरली, जैसे कि विंटर में हम मून को नहीं देख पाते हैं. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, कुछ फॉग होता है, और कुछ जो कि उसकी वजह से वो धुंधला दिखाई देता है, जनरली हाइड हो जाता है. इन द सेम वे यहाँ पर मदर का फेस भी बहुत ज़्यादा कैसा हो गया है, बहुत जो कि शाइन नहीं है, फेड हो गया, पेल हो गया है. सो हियर इज अ कंपैरिजन, द फेस of mother with winter moon. It has also lost its shine and strength. In the same way, जैसे कि विंटर का मून होता है, उसकी शाइन फेड हो जाती है, उसकी जो चमक होती है फेड कम हो जाती है. इन द सेम वे हर मदर फेस also become pale. This arose the old familiar ache in the heart. Ache means दर्द होना, पेन होना, और इस तरह से उसके हार्ट में एक पेन क्रिएट होता है. Her childhood fear possesses her again, but she composed herself to look normal. पर लेकिन अपने आप को फिर से वो नॉर्मल करना चाहती है, क्योंकि बचपन को याद करने के बाद और इस तरह से अपने आप को नॉर्मल करती है. शी स्कैटर्ड स्माइल ऑन हर फेस, और अपने फेस पर एक स्माइल जो कि फेडेड स्माइल क्रिएट करती है. एंड गुड बाय टू हर मदर, और अपनी मदर को गुड बाय करती है. शी विशेज टू मीट हर ओल्ड अम्मा अगेन, और ये विश करती है कि वो अपनी मदर से फिर दोबारा से मिलेगी. सो नाउ दिस इज़ द स्टोरी. आई थिंक यू लाइक दिस स्टोरी. थैंक यू.